फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीईटी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन में। आज हम सीईटी का जो 27 सितंबर 2024 को पेपर हुआ है उसके प्रथम पारी के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें मैंने पहले से ही पेपर का सॉल्यूशन कर रखा है ताकि आपको टाइम ना लगे और जल्दी से करेक्ट आंसर मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको उत्सुकता है सही उत्तर जानने की। और आपको बता देना चाहूँगा कि इस पर जो आधिकारिक आंसर की है वो आयोग द्वारा उचित समय पर जारी कर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं इसका पेपर सॉल्यूशन। तो पहले का जो आंसर है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही यानी डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित है, यानी बड़े से छोटे क्रम में देखना है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। और क्वेश्चन 2 का जो सही उत्तर है वो है सुपर कंप्यूटर, यानी परम एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन 3 का जो सही उत्तर है वो है पहली पीढ़ी। क्वेश्चन 4 का जो सही उत्तर है अगम, इसका जो अपोजिट होता है वो होता है सुगम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 का जो सही उत्तर है वो है अल्प विराम। क्वेश्चन 6 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य। क्वेश्चन 7 का जो सही उत्तर है डेपुटेशन का जो समानार्थक शब्द होता है वो है प्रतिनियुक्ति। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन 9, इसमें जो सही उत्तर है पिताजी को। और जो क्वेश्चन 10 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 146। क्वेश्चन का जो लेवल था वो एवरेज था, हार्ड पेपर भी नहीं है और एकदम इजी भी नहीं है, लेकिन आप इसको मुश्किल नहीं कह सकते। क्वेश्चन 11 का जो आंसर है वो है बस, ऑप्शन 1। और क्वेश्चन 12 का आंसर आर्यभट्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन 13 का जो आंसर है वो है रिसीवर, क्योंकि रिसीवर जो होता है वो चोंगा होता है, कोई रिसीव नहीं करता है, ये आने वाले कॉल को रिसीव करता है, लेकिन उसी में हम बोलते भी हैं, उसमें माइक्रोफोन होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रिसीवर। और क्वेश्चन 14 जो है वो है ब्रॉडबैंड। और क्वेश्चन 15 का जो आंसर है उसका ऑप्शन सी कल्पना चावला। और क्वेश्चन 16 का जयपुर। क्वेश्चन 17 का जो आंसर है वो है कोटा, यानी रामगंज मंडी जो है, जिसको मसाला मंडी भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? कोटा में। और क्वेश्चन 18 का जो सही उत्तर है वो है ए एंड ई, ये दो सही है। ए वृश्चिक और ई निष्क्रमण, शब्दों में शुद्ध लिखित शब्द है, ये दो शुद्ध है। और पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ए बी एंड ई, ए यानी स्पष्टता, सरलता और संक्षिप्तता। कलिष्ठता और द्रूह जो है ये तो नकारात्मक चीज़ होगी। क्वेश्चन 20, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को देश की राजभाषा बनाया गया है? तो इसमें जो सही है वो है अनुच्छेद 343। तो विदेशी शब्द इसमें तूफान है, जो कि अरबी फारसी भाषाओं से लिया गया। और क्वेश्चन 22 का जो उत्तर है वो है गढ़वाल हिमालय। तो सिक्स राइन हेमकुंड साहिब जो है वो गढ़वाल हिमालय में। और श्रवण धामन खरड़, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, घास के प्रकार हैं जो जैसलमेर साइड में पाई जाती है। और क्वेश्चन 24 का जो आंसर है उसमें है भारत, जो गोल्ड ऑल सम्मान से सुसज्जित किया गया वो है भारत को। और हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट? तो पहली उत्तराखंड की महिला जो चीफ जस्टिस है वो बनी है रितु बारी, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो अकलवुड, ये आकलवुड है, अकालवुड करके, इसमें देखो इंग्लिश सही होती है हमेशा, तो आकलवुड फॉसिल पार्क है, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो है UID, ये केंद्र का प्रोजेक्ट है, राजस्थान का नहीं है UID। और क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 के हेतु हुआ है? तो आलोक शुक्ला, ये क्वेश्चन पिछले 2-3 एग्जाम में भी पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 29, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, आपको जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ। तो 29 का जो उत्तर है वो है अरिचल मुनई, राम सेतु का शुरुआत बिंदु क्या है? अरिचल मुनई। और क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी 80 रुपीज़। क्वेश्चन 31 का 21.25%। क्वेश्चन नंबर 32 का 25 इज द आंसर, ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन,
इसके तहत जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको भारत में मिलाया गया। और 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको लग सकता है, लेकिन इसमें जो दिया गया है ना कि ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इसमें अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार सही उत्तर होगा। ज़्यादातर लोग रासायनिक उर्वरक पर गए, लेकिन ये सही नहीं है। और नरमा जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये कॉटन होता है, कपास। 36 नंबर क्वेश्चन पोलाइट एंड ब्रीफ, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें जो पूछा है फॉर द वर्ड गिवन इन हिंदी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन इंग्लिश फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें क्या है, असमर्थनीय का जो उत्तर होता है अनटेनेबल होता है। ज़्यादातर लोग हो सकता है अनएक्सेप्टेबल करके आए, तो ये अस्वीकार्य होता है अनएक्सेप्टेबल। लेकिन अनटेनेबल जो होता है उसको आप समर्थन नहीं दे सकते हैं, कि आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। 38 नंबर क्वेश्चन का जो है, तो इसमें देखो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए जनरेशन पर। इंटीग्रेटेड सर्किट है जो तीसरी पीढ़ी का है। और क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो प्रीमस इंटर पेरिस फर्स्ट अमंग इक्वल्स, जो प्राइम मिनिस्टर को बोला है वो लॉर्ड मॉर्ले ने बोला है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 40, आंसर इज जस्टिस ID दुआ। वेरी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है नाउ एंड देन। हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान का प्रथम लोकायुक्ता जस्टिस ID दुआ। और ये क्वेश्चन जो है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये अभी देखो 2019 में इसमें परिवर्तन हुआ था, तो 3 वर्ष और 70 वर्ष आयु तक जो भी पहले हो, ये अब मतलब केंद्र और राज्य में दोनों के लिए बराबर कर दिया, क्योंकि 65 वर्ष की पहले आयु थी और 5 वर्ष उनका कार्यकाल था। तब जजेज मिलना उनको बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनको चीफ जस्टिस ही चाहिए था हाईकोर्ट का। तो अब कोई भी जज और 3 वर्ष उनका कार्यकाल और 70 वर्ष की आयु। तो अभी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम लगता है, इसलिए देखते हैं। 42 का जो आंसर है वो है प्रतिभा पाटिल, प्रथम गवर्नर है राजस्थान की, महिला गवर्नर। और इसमें अगर हम मैच करते हैं तो देखेंगे आप कि जेनरस जो होता है वो चैरिटेबल होता है, और ऑनर का एस्टीम, एब्सर्ड जो होता है वो रेडिकुलस इसका अपोजिट है। तो ऐसे करके जो इसका आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। इसको आप मैच कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 44 का जो होगा वो होगा मॉडर्न। एंशिएंट का क्या होता है? मॉडर्न यानी नवीन। और क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है ये माई मदर इज़ गोइंग टू हर होम टाउन। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि रवि सेड माई मदर इज़ गोइंग टू हर होम टाउन। तो इसका जो रवि सेड दैट हिज मदर वाज गोइंग टू हर होम टाउन, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साइड है तो इसको आपको वाज लगाना ही था इसमें। 46 का जो आंसर है वो है 15 मार्च 1950, कॉमन क्वेश्चन। और 47 का जो आंसर है श्वेत क्रांति, वर्गीस कुरियन जिनका पीछे ही देहांत हुआ था और अमूल डेयरी से संबंधित है वो। श्वेत क्रांति यानी मिल्क से, दूध से संबंधित है। 48 का जो आंसर है खादी और ग्रामोद्योग। और 49 का जो आंसर है महाराष्ट्र, चंदौली किसमें है? महाराष्ट्र में। 50 का जो आंसर होगा वो है झारखंड। और 51 का जो आंसर है अनुच्छेद 249, इसमें राज्यसभा है वो किसी भी राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर अध्यादेश ला ये अपना एक बिल ला करके संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, लेकिन ये बिल केवल राज्यसभा में ही पेश हो सकता है। 52 इसका जो सही उत्तर है वो है पिछोला झील उदयपुर, वेरी कॉमन क्वेश्चन। और राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और 54 का जो आंसर है वो है गुरु शिखर। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कि माउंट आबू में है। और काली सिंधु वाला जो है तापीय ऊर्जा परियोजना, ये झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर सी। 56 का जो आंसर है वो है वल्लभ नगर उदयपुर, बालातल सिविलाइजेशन। 57 का जो आंसर है वो 1182, परमारदी चौहान जो थे चंदेल, कौन सी? परमारदी, इनको पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण करके हरा दिया था। और इसमें आला और उदल भी मारे जाते हैं। और कोम्पा को पुंजा को वहाँ का क्या बना दिया था? प्रशासक बनाया था पृथ्वीराज चौहान ने। 58 का जो आंसर है महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय, सहेलियों की बाड़ी। ये हर तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? तो कई लोगों ने 1992 किया, लेकिन 1991 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी।
60 का जो उत्तर है वो है भारतीय खाद्य निगम। इनकी जिम्मेदारी है लोगों तक खाने को या भोजन ये खाद्यान्न को डिस्ट्रीब्यूट करना। 61 का जो उत्तर है वो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। 62 का जो आंसर है वो है 71वां। तो अभी जो ओलंपिक 2024 में उसमें भारत का स्थान 71वां है। और इसमें आप ध्यान रखें कि पाकिस्तान ने एक गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए वो भी इंडिया से आगे है एक मेडल जीत कर भी। और 63 का जो आंसर है वो है गोवा। 64 ये क्वेश्चन डिलीट होगा क्योंकि इसमें देखो इसने पूछा है नोट ट्रू, तो इसमें नोट ट्रू वाले जो है ये जो है कैग अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है, हमें तो नोट ट्रू ढूंढना है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। इसलिए मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे हिंदी पे बता देता हूँ मैं आपको, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के नियंत्रक और माले का परीक्षक के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है वाला ढूंढते हैं। तो कैग को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, तो ये करेक्ट है। तो गलत ये होगा नहीं, मतलब ए तो कहीं आ ही नहीं सकता, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि ए तो सही है। बी देखो, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर कैग को हटाया जा सकता है, नहीं, राष्ट्रपति के अनुमोदन पे कैग को कभी नहीं हटाया जा सकता है। संसद में इसके खिलाफ इम्पीचमेंट यानी महाअभियोग लाया जाएगा और उसमें संसद के द्वारा, इस महाभियोग के दोनों सदनों द्वारा अगर उसको पारित कर दिया जाता है 2/3 बहुमत से, तभी इसको हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति इसको नहीं हटा सकते। और बाद में देखते हैं कि कैग का वेतन और भत्ते भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं, ये भी ठीक है। कैग का कार्यकाल 5 साल के लिए नहीं, ये 6 साल तक है, तो ये 2 गलत है। लेकिन इसमें 2 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन होगा डिलीट। ये ध्यान रहे कि ये डिलीट होगा, क्योंकि इसमें जो अगर आप ए के साथ जाते हैं इसमें, तो इसमें देखो बी भी दिया हुआ है, सी है जो कि एकदम सही है, वेतन और भत्ते समेकित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन 65, इसमें अनुच्छेद 75 है 65 में, और 66 में जो है एन लगेगा, क्योंकि अम्ब्रेला के आगे तो एन ही लगेगा। और 67 बहुत ही इजी आर्टिकल पूछा है। 67 में बिफोर आई रीच्ड द स्कूल बिफोर द गेट्स क्लोज्ड, तो सिंपल बिफोर। और इसमें पूछा है कि डीजल इंजन जो होता है वो केमिकल ऊर्जा को, यानी केमिकल उसमें डीजल जलता है तो वो केमिकल है, और मैकेनिकल मतलब उससे फिर हमें पुलियाँ उलियाँ घूमती दिखती है जनरेटर की, तो मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। और 69 में जो है वो है झाड़ियाँ। देखो माउंटेन का छोटा होता है पहाड़ी, तो ट्री का छोटा रूप होता है झाड़ी, तो आपको इसमें करना था झाड़ी। 70 का जो सही उत्तर है कोरिया, क्योंकि ग्रीस, फ्रांस एंड पोलैंड ये यूरोप के हैं, सारे के सारे कहाँ के हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है ये, लेकिन एक कोरिया जो है वो एशियन कंट्री है। 71 का जो उत्तर है वो आप मैच कर लेना, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 72 का जो है चंचला यानी बिजली का जो पर्यायवाची है वो है चंचला। और जो आपका पैराग्राफ आया है वो पैसेज है वो भी इजी है। तो 73 में इसमें है ऑप्शन सी, व्हेन यू मेक चेंजेस इन द डिमांड्स यू पुट ऑन योर सेल्फ। और 74 में डी इज़ द करेक्ट आंसर, यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम टू डू ऑल यू नीड टू डू, ऐसा होता है स्ट्रेस आने पर। और 75 का जो उत्तर है प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क, ऑप्शन सी। और 76 का है बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग, टू बी ऑन योर टोज। 77 का जो उत्तर है 1985 से 1990, ऑप्शन ए। 78 का जो सही उत्तर है वो है ऊन, राजस्थान में ऊन सबसे ज़्यादा होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 79 का जो उत्तर है राणा प्रताप सागर, जो कि इसमें है चित्तौड़गढ़ में। 80 में जो सही उत्तर है वो जानकी लाल भांड। 81 का जो सही उत्तर है वो है, सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन बी, आप मैच कर लेना इसको। 82 का जो सही उत्तर है वो है वागड़ की मीरा गौरीबाई। और 83 का जो सही उत्तर है खैरपेट, उससे क्या है, खैर के पेड़ से कत्था बनाया जाता है। 84 का जो सही उत्तर है चेनाब, चेनाब है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 85 का जो सही उत्तर है वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनको यानी मत्स्य संघ को इसमें मिलाया गया था 4th
स्टेज में, चौथे चरण में। 86 का जो सही उत्तर है वो है 21 अक्टूबर 1943। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना करते हैं। और 87 का जो सही उत्तर है वो है केवल ए, बी और डी, क्योंकि इसमें जो गलत हो रहा है 10 अगस्त 1947 न होकर जुलाई 18 1947 है, बाकी सारे इसमें सही है। 88 का जो क्वेश्चन है इसमें आप इसको अभी डाउट में रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जवाहरलाल नेहरू के साथ जाऊंगा। बाकी आप इसको एक बार डाउट में मान सकते हैं कि इसमें से सुभाष चंद्र बोस नहीं होंगे, भगत सिंह नहीं होंगे, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में एक हो गया, लेकिन आप हो सकता है इसमें जवाहरलाल नेहरू की ज़्यादा चांसेज है। 89 इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 216 क्यूबिक मीटर। और 90 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए और बी। ए और बी ये गुण संधि के उदाहरण है। 91 का जो सही उत्तर है वो है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, ये आंवला होता है जो कि एक प्रकार का मेडिसिनल प्लांट होता है। कौन सा? सी इसमें सही कर ले। और इसमें औषधीय पौधा नहीं है, हाँ सॉरी, इसमें पूछा है औषधीय पौधा नहीं है, तो आप इसमें ये कर लीजिए ओसीमस संक्टुम, ये औषधीय पौधा नहीं है। 92 का जो सही उत्तर है वो है, तो इसको आप देख लेना। 92 का जो सही उत्तर है जड़ों का, तो अश्वगंधा में जो काम में ली जाती है दवाई बनाने की वो जड़ होती है। 93 का जो सही उत्तर है आइसोप्रीन, क्या है? प्राकृतिक रबर, एक पॉलीमर है जिसका नाम है आइसोप्रीन। 94 ओड को आउट करना है, तो ये सारे तो एक जगह करना होता है, लेकिन तितर बितर करना होता है, ये इसमें ओड वन आउट हो गया, ऑप्शन डी। 95 में जो सही उत्तर है कमल। और 96 का सही उत्तर ऑप्शन ए। 97 का सही उत्तर ऑप्शन सी 450 क्यूबिक मीटर स्क्वायर। 98 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 5750। 99 का जो सही उत्तर है ब्लीचिंग पाउडर। बाकी सारे के सारे सही है इसमें, लेकिन ये एक गलत है, तो इसलिए गलत कोई देखना था, रॉन्ग इनकरेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 100 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए कि कथन एक सही है और दूसरा गलत है। 100 ओवन यानी 101, इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और 102 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आयकर, क्योंकि ये केंद्र इसको कलेक्ट करता है, राज्य सरकार नहीं करता है। आयकर सही उत्तर है। 103 का जो सही उत्तर है दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं भारतीय संविधान की है। 104 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, पटेल कहा जाता है, तपाड़ा नहीं कहा जाता है, बाकी इसके सारे ऑप्शन सही है। 105 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी CDBA। और 106 का जो सही उत्तर होगा वो होगा कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं पाई जाती है, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है जलोढ़ मृदा में, एलुवियल सॉइल में, कछारी मिट्टी भी बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन 1 सही है, ए सही है। और 107 में जो सही उत्तर होगा सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बहुत ही कॉमन है, अब्दुल गफ्फार खान। बहुत जल्दी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से सबके आंसर मिल जाए। और आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको और भी एग्जामिनेशन से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, और जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो ऑथेंटिक होगा, एकदम सही होगा। 109 का जो सही उत्तर है ट्रेस्ड विथ डेस्टिनी, जो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू भाषण देते हैं संसद में, उसका नाम है ट्रेस्ड विथ डेस्टिनी। 110 का जो सही उत्तर है वो है 35 किलोमीटर। 111 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 37। 112 का जो सही उत्तर है वो है उच्च न्यायालय की जो मुख्य सीट है वो जोधपुर में है और इसकी बेंच जो है वो जयपुर में है। 113 का जो सही उत्तर है वो है मधुकर गुप्ता। 114 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। 115 का जो सही उत्तर है आनंद में डूबा हुआ। 100 सही उत्तर है ऑप्शन डी ADABE। 117 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया। और 118 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। 119 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। और 120 का जो
सही उत्तर है, इसको आप डाउट में रखिए, इसका मैं क्लियर नहीं हूँ, तो इसको आप एक बार डाउट में रखिए। इसका ऑप्शन डी मे बी द करेक्ट आंसर बट आई कांट से, तो इसको आप पेंडिंग रखिए। और 121 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बी, सी और डी। 122 का जो सही उत्तर होगा डी, कल्याण जी का मेला। और 123 का जो सही उत्तर होगा वो जो पश्चिम घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो जो पहाड़ियाँ हैं पश्चिम घाट की, महाराष्ट्र में उसको सह्याद्री कहा जाता है। 124 का जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, यह मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, नहीं ये बिटुमिनस प्रकार का कोयला, बढ़िया कोयला है ये, और राजस्थान में पाया जाता है पीट और लिग्नाइट वाला तो। और ऑप्शन 125, द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जो था उपाध्यक्ष, वो अरविंद पनगड़िया थे। 126 का जो सही उत्तर होगा कि रेलवे बजट है वो केंद्र के 2017-18 के बजट में, तो 126 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए 2017-18। 127 का जो सही उत्तर होगा वो होगा रेपो रेट। इस रेट पे जो रिजर्व बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसे उधार देता है। और 128 का जो सही उत्तर है वो है 4.9%। 129 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो और तिलन। और 130 का जो सही उत्तर है वो है जैसलमेर। और 131 का जो सही उत्तर है वो है श्री गंगानगर, राजस्थान का खाद्य टोकरा। 132 का जो सही उत्तर होगा 2015-16। 133 का जो सही उत्तर होगा ये है इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास, मोनपा नहीं लेजपा है। तो 134 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ओडिशा। और 135 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बुरही दिहिंग। ये सारी की सारी बाकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। 136 का जो सही उत्तर होगा वो है थॉमस जोन्स बार्कर, ऑप्शन सी। 137 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1948। 138 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। 139 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हवन सामग्री जल गया, जल गई होगा, ये जल गया कर दिया तो ये सही नहीं है। 140 को अंधा होना मतलब विवेक भ्रष्ट होना। 141 का जो सही है सेकंड ऑप्शन में, जो सेकंड नंबर पे आएगा डिक्शनरी में होगा मैग्नेटिक। 142 का जो सही उत्तर होगा 12। 143 को आप पेंडिंग रखिए। और 144 का जो सही उत्तर होगा श्री गंगानगर, ऑप्शन सी। और 145 का जो सही उत्तर होगा वो होगा लौह और इस्पात उद्योग। 146 का जो सही उत्तर होगा वो होगा जीमेल, ये एक ब्राउज़र नहीं है, बाकी सारे ओपरा, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी के ब्राउज़र है। 147 का जो सही उत्तर होगा माई सिस्टर बेक्ड द केक, तो ए केक वॉज बेक्ड बाय माई सिस्टर, तो बेक्ड वॉज बेक्ड, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 148 पॉलीग्लोट होता है जिसको बहुत सारी भाषाएं आती है। 149 का जो सही उत्तर होगा वो होगा फेल्ट। और 150 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फॉर नो राइम और रीजन। एक जो क्वेश्चन है वो हम दोबारा देख लेते हैं, ये कुछ अपना प्रेस बायोपिया और वो बाईफोकल लेंस वाला था, उसको एक बार देख लेते हैं। बाईफोकल लेंस, वो क्वेश्चन ये रहा। 117 नंबर क्वेश्चन, बाईफोकल लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो क्या वो मोतियाबिंद के इलाज के लिए, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, ज़रा दूर दृष्टि दोष। ये जो है देखो इसमें दोनों आ रहे हैं, तो इसमें जो ऑप्शन ये हाइपरमेट्रोपिया तो नहीं करना है आपको, इसमें आप ज़रा दूर दृष्टि दोष जो है ये करो आप, प्रेस बायोपिया आप इसमें कर सकते हैं। और बाकी इसमें कोई मोतियाबिंद है नहीं, तो इसमें वैसे एस्टिग्मा होता है वो होता है, लेकिन आप इसके साथ ही आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं। तो ये था अपना पेपर सोल्यूशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और इस चैनल पर आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी मिलेगी, इतिहास की वीडियो मिलेंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।